हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन स्माइल क्लासेस। माई सेल्फ नाजिया। और हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट में हमने दो पार्ट कवर किया था। फर्स्ट पार्ट था, हमने पढ़ा था व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज डेवलपमेंटल गोल। एंड सेकेंड पार्ट में हमने कवर किया था इनकम एंड अदर गोल। और आज हम कवर करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स, मतलब किस बेसिस पे हम कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। द क्राइटेरिया वे may use to compare depends on the purpose of comparison। जो क्राइटेरिया हम कंपेयर करने यूज करेंगे, कंपेयर पे जो डिपेंड्स होगा वो कंपैरिजन टोटली किस पर्पस पे होगा, कंपैरिजन के पर्पस पे होगा कि मतलब कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम। देखिए अब एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अगर हमें कोई टीम सेलेक्ट करना होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की टीम हो, चाहे वो म्यूजिक की टीम हो, या फिर डिबेट की टीम हो, या फिर ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजर पिकनिक टीम हो, ऑर्गेनाइजर पिकनिक के लिए, तो हम क्या देखते हैं, हम फर्स्टली मतलब उस टीम के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होता है हम वो देखते हैं। जैसे स्पोर्ट्स टीम है तो हम उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे। म्यूजिक टीम के लिए देखेंगे कि उसको नॉलेज है कि नहीं म्यूजिक टीम के बारे में। डिबेट अगर डिबेट टीम के लिए देखेंगे तो पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि वो बोल सकता है कि नहीं, बात कर सकता है कि नहीं। तो इसी तरह हम कंपैरिजन करने के लिए, किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए, दो चीज़ों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम पर्टिकुलरली एक चीज़ को उठाते हैं और दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं या फिर ये चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देन बेस्ड ऑन दिस। अगर हमें दो पर्सन की तुलना करना होता है, जैसे क्लास का एक वीक बच्चा है, क्लास का बहुत तेज बच्चा है, तो अगर हमें कहा जाए तो उन दोनों बच्चों का कंपेयर करें, तो हम सबसे पहला पॉइंट उठा लेंगे कि ये क्लास में तेज है और ये क्लास में वीक है। ठीक है, उसकी नॉलेज को लेकर हम कंपेयर कर लेते हैं। उसी तरह हम किसी भी चीज़ को किसी भी बेस पे कंपेयर कर लेते हैं। इसी तरह से हम कंट्रीज और स्टेट्स को भी कंपेयर करेंगे। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज दियर इनकम इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। इसी तरह अगर हमें कंट्रीज को कंपेयर करना है तो इनकम जो है वो सबसे मोस्ट एट्रीब्यूट माना जाता है। ग्रेटर इनकम इज कंसीडर टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। अगर किसी ग्रेटर इनकम को ही इम्पॉर्टेंट गोल माना जाता है कंपेयर करने के लिए, किसी भी कंट्री या सिटीज को कंपेयर करने के लिए ग्रेटर इनकम ही इम्पॉर्टेंट गोल माना जाता है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद दियर ग्रेटर इनकम। कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज आर पार्टिकुलरली बेस्ड ऑन दियर इनकम। हम अगर किसी कंट्रीज का कंपैरिजन करें तो सबसे मेनली जो बेस होगा वो उनका इनकम ही होगा। इट इज़ द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ द कंपैरिजन। ये सबसे बेसिक एट्रीब्यूट होता है कंपैरिजन के लिए, सबसे बेसिक एट्रीब्यूट होता है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन दोज विद लेस इनकम। अब जिन कंट्री के पास में ज़्यादा इनकम है वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड माने जाएंगी कंपेरिजन टू लेस इनकम। मतलब जिन कंट्री के पास में कम इनकम है वो कंट्री डेवलप्ड नहीं होगी, अंडर डेवलप्ड होगी। और जिन कंट्रीज के पास में हायर इनकम है वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी। हेयर मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ थिंग्स अवेलेबल दैट ह्यूमन नीड्स। यहाँ पे मतलब ज़्यादा इनकम का मतलब ये है कि लोग जितनी उनकी, अगर उनके पास में इनकम ज़्यादा होगी, किसी कंट्री के पास में इनकम ज़्यादा होगी तो वो जो चाहेंगे, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल कर सकेंगे। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। अगर हमें कंट्रीज और किसी भी सिटीज़ या कंट्रीज़ को कंपैरिजन करना है तो सिर्फ हम एक इनकम ही नहीं लेते हैं कि हम एक क्राइटेरिया उठा लिए इनकम, और इनकम के बेस पे ही दोनों को कंपेयर कर देंगे। और भी कुछ चीज़ें होती हैं। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में, अगर जैसे हम मालदीव की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है क्योंकि वो छोटी कंट्री है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन भी बड़ा है और कंट्री भी हमारा बड़ा है, तो यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है, पॉपुलेशन भी होता है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल एस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। मतलब कि हम सिर्फ टोटल इनकम ही को कंपेयर करके नहीं बता सकते हैं कि उस कंट्री में जो पर्सन है उसका एवरेज इनकम क्या होगा। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई गई इसी सब को लेके कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कि क्योंकि अगर हम सिर्फ इनकम को लेके कंपेयर करेंगे सिटीज़ को या कंट्रीज़ को तो किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम होती है।
तो इससे क्या आ सकती है, इससे समस्या आ सकती है, इससे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। तो इसी सबको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब वो डेवलप उस इस रिपोर्ट के हिसाब से देखिए क्या है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपी 4,53,000 पर एनम एंड अबव इन 2004 आर कॉल्ड रिच कंट्री। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जिन कंट्री के पास में 4,50,000 पर एनम पर कैपिटा इनकम जिसकी 4,50,000 पर एनम है या इससे ज्यादा है, वो रिच कंट्रीज कहलाती हैं। Those with per capita income of रुपी 37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम। और जिन कंट्रीज के पास में 37,000 पर कैपिटा इनकम उनकी 37,000 या इससे भी कम होती है तो उसको कहा जाता है लो इनकम कंट्री। इंडिया कम्स अंडर लो मिडल इनकम होगा यहाँ पे, low middle income countries because its per capita income in 2004 was just रुपी 28,000 per annum. The rich countries are generally called developed countries। जो रिच कंट्री होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम इनकम के बेस पे कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं कि डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और साथ ही साथ में हम पॉपुलेशन को भी लेते हैं कि उस कंट्री की पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में, हम एवरेज इनकम निकालते हैं। ठीक है, हम एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम का फॉर्मूला होता है, एवरेज इनकम इज इक्वल टू होता है टोटल इनकम, मतलब कंट्री की टोटल इनकम कितनी है एंड अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, और उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट अस टेक टू कंट्रीज ए एंड बी, सपोज पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज इज 5। अब देखिए दो कंट्री दी हुई है, कंट्री ए है एंड कंट्री बी है, और दोनों ही कंट्री की पॉपुलेशन दिया हुआ है कि दोनों ही कंट्री की पॉपुलेशन 5 है। ठीक है, दोनों कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, 5 है। अब इसमें हमें बताना है कि इन दोनों कंट्री में कौन डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलप्ड है। तो कंट्री ए की अगर हम बात करें तो जो पहला पर्सन है, कंट्री ए का फर्स्ट पर्सन है, वो 9,500 रुपीज कमा रहा है। मतलब इसका टोटल अगर एवरेज निकालते हैं तो कंट्री ए का निकल के आता है 8,200 और सेम वहीं पे कंट्री बी का निकल आता है 10,000। देखिए पॉपुलेशन तो दोनों कंट्री पे बराबर थी, बट पर हेड कितना इनकम उनकी आ रही है ये भी डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, 10,000 मतलब कंट्री बी जो है वो डेवलप्ड है। इसका मतलब ये है पॉपुलेशन तो बेच सकती है पर पर्सन मतलब हर पर्सन कितना उसका कितना इनकम है ये भी बेस होता है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी सिटीज को या कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज इनकम की लिमिटेशंस क्या होती है, क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है कि किस तरीके से अगर हम कंपेयर क्या सिर्फ बेसिस यही होगा या इससे ज़्यादा हो सकता है, या फिर अगर हम इसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो इसकी लिमिटेशन इस पर कहाँ लिमिटेशन आ सकती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।